Today we start exercise 3.2. What is the question? Form the linear pair of equation. अपने को जो प्रॉब्लम दिया है उसमें linear pair of equation तैयार करना है. Find their solution graphically. इनका solution अपने को निकालना है कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से. इसका अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. 10 students in the class test took part in mathematics quiz. एक मैथमेटिक्स की क्विज थी, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट हुए थे? 10. इफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर, गर्ल्स कितनी है? 4 मोर है. इससे बॉयज से फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज. आप लिख रहे लेट x नंबर ऑफ गर्ल्स, x नंबर ऑफ बॉयज दे दीजिए, बॉयज टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. मैथमेटिक्स का क्विज है, यस, इन मैथ क्विज. आपके स्कूल में क्विज हुआ, उस मैथ क्विज में कितने गर्ल्स ने, बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है? x एंड y नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज. वही अपना सेम क्विज है, मैथ क्विज है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है आपकी कंडीशन? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है आपकी फर्स्ट कंडीशन? टेक रीड इट केयरफुली. व्हाट डज इट से? 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन क्विज. दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितना दिया आपने चेक कीजिए पे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर टेक पार्ट्स इन द क्विज आर 10. यानी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के कितने स्टूडेंट्स थे? 10. बराबर. देन x प्लस y इज इक्वल टू 10. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. पहले आप दोनों इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशन से आप टेबल तैयार करते हैं और फिर अपन उसका ग्राफ निकालते हैं. ओके. सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या है आपकी सेकंड कंडीशन? पढ़िए. व्हाट डज इट से? नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के लिए आपने कौन सा वेरिएबल लिया है? y इज इक्वल टू इज 4 मोर, 4 ज्यादा है, प्लस 4 किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ बॉयज. बॉयज कितने थे अपने पास? x. ये तो डायरेक्ट इक्वेशन मिल गया आपको, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप. इक्वेशन नंबर 2. वी सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड. अपने को कौन से मेथड से सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो प्रिपेयर द टू टेबल फॉर द वेरिएबल x एंड y. अपने x और y के लिए क्या करते हैं? टेबल तैयार करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी प्रिपेयर द वन टेबल. क्या इक्वेशन नंबर 1? x plus y is equal to 10. x plus y is equal to 10. तो कोई भी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में तो y is equal to क्या आ जाएगा? 10 minus x. प्रिपेयर द टेबल फॉर दैट. एक वेरिएबल की आप वैल्यू लेंगे, दूसरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके. देन x y x y. ओके. वो टेक द थ्री वैल्यूज. आप थ्री वैल्यू में से कोई भी ले सकते हैं. बता दीजिए मुझे कौन सी लेना है. आप इट इज टोटली डिपेंड अपॉन हाउ वी टेक द वैल्यूज. आपने ले लिया y की वैल्यू, सपोज पहली वैल्यू ले लिया आपने y की, x की लेना है. कितनी लिया मैंने? 5. तो कितना हो जाएगा? y is equal to 10 माइनस कितना है? x. यानी 10 माइनस 5 कितना होगा? 5. तो दूसरा पॉइंट मिल गया अपने को 5. फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपने को कितना है? 5. सेकंड वैल्यू अपने y की कितनी ले लिए? कितना ले लिए? x की वैल्यू हमने लिया 7, इसलिए लिए तो नहीं चाहिए तो नहीं लिया. आपके अकॉर्डिंग टू y is equal to 10 माइनस x की वैल्यू अपने 7 लिया. x माइनस 7 कितना हो गया आपका? 3. y is equal to 10 माइनस 0 हो गया 0. ठीक है. when value of x is equal to 7, y is equal to 3, point is okay 7 3. okay. then जब 0 तक वैल्यू कितनी आ गई थी? 10 minus 0 10. 0 10. for that we can prepare one graph from second, from equation second, from equation second. क्या इक्वेशन सेकंड आपको चेक कीजिए. इधर y is equal to x plus 4. डायरेक्टली दिया y is equal to x plus 4. देखिए अगेन 3 वैल्यूज, अगेन आप 3 वैल्यू ले रहे x y की.
ओके एक्स वाई वैल्यू ऑफ एक्स आप सिलेक्ट कीजिए अपने मन से। अब सिलेक्ट करके क्या कीजिए, यहाँ के एक दो वैल्यू लीजिए। क्यों लीजिए बताऊँ आपको। यहाँ की यदि वैल्यू लेते हैं ना तो एक आधा कॉमन पॉइंट मिल ही जाता है। वंस यू गेट एनी वन ऑफ द कॉमन पॉइंट देन दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो आपका क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लेके लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 5 7 थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा एक्स का ले लो 7 ले लो 7 ठीक है। देन 0 क्या होगा चेक करो। y इज इक्वल टू 5 ले लिया तो क्या 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। x प्लस 4 है ना, 5 प्लस 4 9 5 9। फिर आप सेकंड वैल्यू कितनी ले लिए अपने, समझो x की वैल्यू आप ले लेते कितनी, y की वैल्यू ओके। फिर आप ले वैल्यू इधर आपको कुछ गलती होगी क्या, कैसे आपने x की वैल्यू लिए थी क्या, x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किए थे, कितने सब्स्टिट्यूट किए थे 5 7 3 ओके। अभी आपने y x की वैल्यू कितनी लिए 7 ओके 7 प्लस 4 y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 कितना हो गया आपका 11 7 11। तीसरा को दे दीजिए आपने 0 y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 ओके। फिर से चेक कर लीजिए आप, x की वैल्यू आपने लिया था 5 7 0 10 माइनस 5 5 10 माइनस 7 3 राइट ठीक है 10 माइनस 0 10। इसमें आपने ले लिया 5 प्लस 4 9 7 प्लस 4 11 ठीक है 0 प्लस 4 4 दैट इज 0 4। अब आप इसका बनाएंगे ग्राफ ठीक है। यू शुड प्रिपेयर द ग्राफ केयरफुली, आप ग्राफ केयरफुली बना लीजिए ओके। अब ग्राफ बनाते हो थोड़ा सा आपको कैसा यहाँ पर अपना इतना एकदम क्लियर ग्राफ नहीं आएगा, बट व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ इन ग्राफ कॉपी, आप इस ग्राफ कॉपी में जब ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्टली करेक्ट ग्राफ आएगा ठीक है। कैसे आएगा देखिए ठीक, ले लीजिए पहली वैल्यू देखते अपने 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y axis में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 okay here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ओके। फर्स्ट वन 5 5 देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे एग्जैक्टली तो आपके ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली आंसर आएगा। दिस पॉइंट 5 5 देयर इज नो नीड टू दिस ड्रॉ दिस ओके 7 3 x की वैल्यू 7 y is 3 their point of intersection 7 3 okay। थर्ड वन 10 0 don't talk 10 0 0 10 कहाँ है 0 10 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10 पॉइंट इज हियर ओके। जॉइन दिस पॉइंट, तीनों पॉइंट आप जॉइन कर दीजिए। क्या रहा चेक करो, पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर, पॉइंट कोलिनियर होना ही चाहिए। यदि पॉइंट कोलिनियर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि आपका ग्राफ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यू शुड सी दिस ग्राफ इज इन दिस मैनर। आपको ये ग्राफ मिल गया, क्या कहता है ग्राफ x plus y is equal to 10। सेकंड 5 9 वैल्यू ऑफ x 5 y is 9 ओके। सेकंड का है आई विल यूज नेक्स्ट थिंग 5 9 दिस इज 5 9 ओके। सेकंड वन 7 11 7 11 आफ्टर दैट 10 के बाद अपने थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं अपन दैट इज 10 देन 11 एंड सो ऑन 11
This is that point is your 7, 11. Okay, this point shown for next 7, 11. Third one 0, 4. 0, value of x is 0, y is 4. Point is here. Okay, join this point. आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको तीनों पॉइंट खुद में आके चेक करेगा। करो, ड्रॉ करो। कर लिया आपने इसको ड्रॉ। एक आएगा इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन y is equal to x plus 4. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, देन दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, केयरफुली चेक करो। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे आप? 7 3 7। ओके, तो आप आंसर लिखो, क्या लिखोगे? क्या व्हाट इज दिस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप आंसर लिखोगे पॉइंट ऑफ intersection of lines is, that is 7 3. Therefore it is a solution of linear equations. आपके जो लीनियर इक्वेशंस थे उसका सॉल्यूशन क्या हो गया? ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज 7 3. Therefore x is equal to 7, first point is 7, y is equal to 4. What does he ask? क्या पूछा प्रॉब्लम में? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। therefore आप आंसर लिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज। कितने निकल गए नंबर ऑफ बॉयज? बॉयज के लिए कितना लिए थे बने? नंबर ऑफ बॉयज के लिए कितना लिया हमने? वैल्यू ऑफ x इज कितना था? 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3 7। कोऑर्डिनेट क्या है? फर्स्ट लेटर द वैल्यू ऑफ 3 7 है ना। दैट इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 3। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 4। बराबर। तो नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 7। फिर से चेक कर लीजिए प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक ग्राफ पे चेक करते हैं अपन। व्हाट डज दिस से? देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए ड्रॉ किया है यहाँ पर सिंस आई हैव नो ग्राफ पेपर। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है करके मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है। बट इन यू हैव ग्राफ पेपर, आपके पास ग्राफ पेपर है, ये डॉटेड लाइन जरूर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन लाइन, पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस इज सेकंड लाइन, बोथ आर इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट थे तो पहले अपन लिखते x की कोऑर्डिनेट, बाद में लिखते आपको y की कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया 3 7 एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये क्या होता है? आपका सॉल्यूशन होता है। क्या का सॉल्यूशन हो गया आपका? इस लीनियर क्लियरिंग इक्वेशन का, यानी वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, आगे हम सब तो देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम। इसी में का अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ 7 पेन एंड कितने का पेन है? पेन और पेंसिल का प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक। सेम इसी मेथड से अपने को सॉल्व करना है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द सेम मेथड, देन वी विल चेक द कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। फिर आप कंडीशन चेक करेंगे क्या की? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। ओके, देन वी सी सेम प्रॉब्लम, देन वी कंटिन्यू दिस। आगे प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, देन we read the problem. I don't write down entire problem, मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं लिखता हूँ यहाँ पर। एक्सरसाइज पेज नंबर है आपका 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप 49 पेज से रीड कर लोगे। 5 pencil 7 pen together cost 50, whereas 7 pencil 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil. Let, आप इसको सपोज कर लीजिए। ठीक है, आप कर रहे हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹x, okay, and cost of 1 pen be ₹1.
फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्या बोला है इसमें? 5 पेन 7 पेंसिल, 5 पेंसिल 7 पेन। एक पेंसिल कितने की है? x रुपए की, तो 7 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी? 7x, राइट। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कितनी है? y। हाउ मेनी पेन? 7 पेन। ओके, पहले इसमें 5 पेंसिल है तो 5x, 7 पेन है तो 7y, दोनों को मिलकर कॉस्ट कितनी हो गई? ₹50। कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन? पढ़िए। 7 पेंसिल, 7 पेंसिल यानी कितनी की होगी? 7x। एक पेंसिल कितनी की आपकी? x की। 7 पेंसिल कितनी होगी? 7x प्लस हाउ मेनी? 5 पेंस, 5y, दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी हो रही है? 46। कॉर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2। यानी इस तरह से आपने दोनों इससे दो इक्वेशन बना लिए। अब आप क्या करेंगे? दोनों से दो ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे ना आप। फर्स्ट वी प्रिपेयर द टेबल फॉर देम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 5x plus 7y is equal to 50, 5x plus 7y is equal to 50। We prepare the table for x या y, दोनों में से किसी एक के लिए आप टेबल बना लीजिए। ओके, we should prepare the table for x और y, जो भी आपको इजी जाता है उसके लिए आप क्या कर लीजिए? टेबल बना लीजिए। ओके, आप टेबल बना रहे हैं समझो x की, तो क्या हो जाएगा? 5x is equal to 50 minus 7y। ओके, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 50 माइनस 7y बाय 5। ये कंडीशन आगे ध्यान में, दैट वी शुड प्रिपेयर द इक्वेशन फॉर, ये आपने इक्वेशन का लिए तैयार कर लिया x के लिए, x y x y। ओके, प्रिपेयर द इक्वेशन फॉर x y। 3 वैल्यूज ले रहे हैं आप। राइट साइड में वेरिएबल कौन सा? आपका y की जो वेरिएबल है वो अपने मन से ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए एज यू विश। आपने ले लिया y की वैल्यू 0 लिया तो कितना आता है? देखिए x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाय 5। ओके, 50 माइनस 7 इंटू 0 बाय 5 यानी 50 बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो पहला पॉइंट कितना हो गया आपका? 10 0। सेकंड वैल्यू आप ले रहे, सपोज वैल्यू ऑफ y 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 5 ले लिया और एक 10 ले लेते हैं, एज यू विश कोई भी लीजिए आप। ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू लीजिए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करते हो आपके स्केल के अंदर आनी चाहिए। ओके, 50 माइनस 7 इंटू 5 बाय 5, 50 माइनस 7 5 जा 35 बाय 5, 50 माइनस 15 बाय 5 कितना हो गया? 3। ओके, 3 5। बाद में आपने लिया 10, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 बाय 5 कितना हो गया? 50 माइनस 70 बाय 5 माइनस 20, 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4 10। ये आपका हो गया ग्राफ। काय के लिए ग्राफ हो गया? फर्स्ट के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं? सेकंड का ग्राफ बनाएंगे। क्या आपका सेकंड इक्वेशन? देखो 7x plus 5y, 7x plus 5y is equal to 46। ओके, देन वी प्रिपेयर फॉर दैट। इसके लिए आप एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें टेबल बनाएंगे आप। ओके, बनाइए टेबल। क्या है आपका? अगेन वी प्रिपेयर द वैल्यू फॉर x, 7x is equal to 46 minus 5y। ओके, 46 minus 5y, x is equal to 46 minus 5y divided by 7। Again take the values of x, आप x की वैल्यू अपने मन से लीजिए, y की वैल्यू निकालिए। ओके ओके, x y की वैल्यू क्या लेते हैं? आप पे डिपेंड है, क्या ले रहे हो y की वैल्यू? सपोज y की वैल्यू आपने ले 0। ओके, एक और वैल्यू 0 ले लेते हैं। x is equal to 46 minus 5
into 0/7. 46 5 into 0 0, that is 46 upon 7. 7 6 are 42, remaining 4. 7 5 are 35, एंड ये कंटिन्यू होते जा रहा है, तो अपने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद में अपने डेसिमल पॉइंट छोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6.5, पॉइंट क्या मिल गया आपको 6.50। ओके, सेकंड वैल्यू आप क्या ले रहे देखो, x इज इक्वल टू, आप पे डिपेंड है हाउ टू टेक द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आप कितनी ले रहे हैं, अभी 5 ले रहे हो, 5 लेते आप कुछ भी लीजिए अपने में से। 46 माइनस 5 into 5/7, 46 minus 5 5 are 25/7, कितना होगा 46 minus 25 21, 6 में से 5 1 2/7 3। चलो कंप्लीट नंबर मिल गया आपको 3 5। x इज इक्वल टू, और एक आध वैल्यू ले लो आप, कितनी ले रहे हैं आप y की वैल्यू, कुछ भी लिखा है, माइनस भी ले सकते हैं आप, ले लीजिए माइनस, जिस टोटल डिफरेंट अपॉन मैंने आपको बोला 46 minus 5 into -4/7। ओके 46 5 4 20/7, कितना हो गया 66/7, कितना होगा 66/7 चेक करो, 7 9 63। ओके रिमेनिंग 3, 7 9 63 3 7 4 यानी अप्रोक्सीमेटली 4 8 वगैरह ऐसा आएगा, तो इसमें क्या कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली मैं लिख लेता हूँ 9.5। ओके मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला, यहाँ वाला क्या तो लिख सकते हैं अप्रोक्स, ये इज आल्सो अप्रोक्स, कितना हो गया 9.5, 9.5, तो आपको मिल गया 9.5 और -4। ओके देन वी ड्रॉ द ग्राफ, अभी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके सेम प्रोसेस है, मैंने आपको फिर से बोला कि व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ इन योर टेक्स्ट बुक, आप अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आगे पीछे एक आधा पॉइंट हो सकता है। ओके क्योंकि आपके पास ग्राफ का टेबल नहीं है फिलहाल, अपने पास बोर्ड आता है ग्राफ का, बट यहाँ पॉइंट आता है। ओके राइट ऑफ वेरी फास्ट, थोड़ा फास्ट करते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, y1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, y axis -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। okay then -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, this is the y axis, this is the x axis. Put down the point, 10 0, point is here, okay 10 0. Second one 3 5, value of x 3 5, कहाँ है ये, यहाँ पर आएगा 3 5, point is here, okay. Third one -4 0, value of x -4, okay, -4 10, -4 10, okay. ये पॉइंट पोजीशन आनी चाहिए, पोजीशन आ रही का पॉइंट चेंज कर दीजिए, आ रहे हैं पॉइंट मस्ट बी पोलीनियर। थोड़ा सा आपके ग्राफ में थोड़ा सा आगे चेंज हो सकता है, बट आप ड्रॉ करेंगे पूरा गेटिंग एग्जैक्टली ग्राफ। ओके वी शुड ड्रॉ दिस, ये आपका पॉइंट है, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन अपना 5x + 7y = 50। सेकंड कंडीशन क्या है, शो दिस लाइन बाय एरो। ओके देन सेकंड ग्राफ क्या है आपके पास 6.5, वैल्यू ऑफ x 6.50, तो 7 और 6 के बीच में आ गया आपका 6.5 35, वैल्यू ऑफ 35 यहाँ पे चलता है पॉइंट, यानी आपको आंसर मिल गया 3 5। ओके
थर्ड वन इज -9.54 -9.5 और ये 4 पॉइंट आपका इतने में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द लाइन। ओके, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बस बढ़िया स्केल है, पूरा इक्विपमेंट है, आपके पास ग्राफ पेपर है। मेरे पास फिलहाल अभी ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते वक्त आगे पीछे जा सकता है। बट व्हेन वी ड्रॉ, व्हाट इज दिस इक्वेशन इज दैट 7x + 5y 7x + 5y इज इक्वल टू 46। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पर 3 5 है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बराबर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आप ऐसा बोल सकते हैं ग्राफ मीट्स ईच अदर एट अ पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या है? 3 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। पहले वैल्यू क्या होती है आपकी? x की, तो और दूसरी वैल्यू कितनी होती है? y की। तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो गई? ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो गया? ₹5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे ध्यान में आपको यानी करना क्या, आपको दोनों के ग्राफ तैयार करना है, और दोनों के ग्राफ तैयार करने के बाद में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आप इसे समझिए। व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ना, वही आपका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। इन दिस वे वी शुड कंप्लीट दिस। इस तरह से आपने ये कौन सा मेथड कंप्लीट कर दिया? दैट ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इंस्टेड ऑफ दिस, यदि आपको एग्जाम में जिस मेथड से पूछा है उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इफ मेथड इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसी का अपन क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 2। और द क्वेश्चन नंबर 2 से चेक द कंसिस्टेंसी। आपको चेक करना है कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट है कहने का मतलब वो ग्राफ एक में को इंटरसेक्ट होते कि नहीं होते हैं। There are 3 conditions are given in your textbook. With the help of these 3, we solve question number 2 and 3. उसके सहायता से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 3 सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी। तो चेक क्वेश्चन नंबर 2। आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन तक क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? और कंपेयरिंग रेशियोज, ऑन comparing ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. We compare the ratios. From the ratios we should find out. क्या फाइंड करना है आपको? Find whether the lines represent the following linear ratio intersects at a point or parallel or coincident. On comparing ratios we decide lines are intersecting or parallel or coincident. ठीक है, means that वो coincident है, intersect है, parallel है कि coincident है। ओके, we already know this condition. आपको ये कंडीशन पता है ना? क्या कंडीशन है? कंडीशन आपको पता है, मैं फिर भी एक बार ब्रीफली रिवाइज करता हूँ। If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ओके, a1 की वैल्यू b1 के बराबर नहीं है, तो क्या बोलते हैं अपन? क्या लिखते हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक हो ना? आपको ग्राफ पे फेसबुक में भी दिया है अच्छे से आपके पास, आप कहाँ पे देख सकते हैं? इसकी ग्लोसरी जो है ना, कोई भी इसका आपको ब्रीफ में देखना है तो आप शुड भी चेक इन टेक्स्ट बुक, समरी दिया होता है आपके पास, कोई समरी दिया है ना, उसमें दिया है। If a1 upon b2 not in this case the pair of linear equation, that is lines are intersecting, और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ने आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
इन दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। अभी कभी कभी आपको कंसिस्टेंसी पूछा हुआ है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, पैरेलल और कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो आपने दोनों पे कहा आएगी आपकी कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है चेक करो, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, देन ऐसे कंडीशन में क्या रहेगी, लाइन्स आर पैरेलल, ओके, लाइन्स आर पैरेलल। ये कैसी कंडीशन होगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है ना, वी कैन नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ओके। और थर्ड कंडीशन है, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then लाइन्स क्या हो रही है, देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक में प्यारी बट ये कंडीशन क्या है कि कंसिस्टेंट है, ओके। ऑल ऑफ द कंडीशन सबको ध्यान में आ गई। और कंपेयरिंग द रेशियोज, आपने रेशियो कंपेयर किया, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, तीसरा भी चेक कर सकते हैं, वो भी नॉट इक्वल टू आएगा, ओके। देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग है, कंडीशन कंसिस्टेंसी की है, a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon, लाइन्स आर पैरेलल, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंट, a1 upon a2 b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, देन लाइन्स आर दैट इज डिपेंडेंट, यानी उस पे एक पे डिपेंड है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपको मैंने ग्रुप में बता दिया है कि किस तरह से ये होता है। फिर आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या चेक करो, क्वेश्चन क्या है, वेर इज इट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, आपका एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आगे हमने कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशंस विद, क्या के साथ कंपेयर करेंगे आप, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ओके। इसमें ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, ध्यान रखोगे, ओके। सेकंड थिंग, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो पूरे टर्म्स क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ आपका कांस्टेंट होना चाहिए। a1 कितना आ गया चेक करो, a1 5 b1 माइनस 4 c1 8, ओके, a2 7 b2 6 c2 माइनस 9, बराबर बोल रहे हैं आप, देयरफॉर आप लिख रहे हैं a1 अपॉन a2 कितना आ गया, a1 5, a2 कितना है 7, b1 अपॉन b2 कितना आ गया, b1 माइनस 4, b2 कितना है 6, सिंप्लीफाई किया तो 2/3, ओके। तीसरा क्या है, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना आ गया 8/-9, यानी इसको आप लिख सकते हैं -8/9, चेक करो 5/7 -2/3, ओके। आ रहा है इक्वल, एक हाथ कंडीशन इक्वल आ रही है दोनों इक्वेशन आ रही है, तो क्या लिखोगे, therefore a1 upon b2 is not equal to b1 upon b2। इसी कंडीशन में आप कह सकते थे, निकाल लिया तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, नॉट इक्वल टू c1 upon c2, तीनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आपको क्या पूछा था, whether the lines following intersecting at a point, therefore lines are intersecting, इसीलिए आपकी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, यानी आपको सिर्फ कंपेयर करके बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही कि नहीं है। यदि वो है तो आप बोलोगे कि गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर ऐसा भी लिखते हैं कभी-कभी, गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेम क्वेश्चन कभी कभी कंसिस्टेंट के लिए पूछता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। देन वी सी क्वेश्चन नंबर, इसी का आप कौन सा क्वेश्चन लेंगे, एक्सरसाइज 3 पॉइंट, कौन सा कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, 3 पॉइंट कंटिन्यू करें,
चलो कर लेते कंटिन्यू, 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते अपन। एक्सरसाइज 3.1 का अपना सेकंड कंटिन्यू कर लेते। ओके, देन क्या इक्वेशन चेक कीजिए। क्वेश्चन है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लिए पहले क्या के साथ आपने, कंपेयर विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x b2y प्लस, पहले एक चेक कर लीजिए ना, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी आई चेक करो, 9 बराबर हो गया। b1 कितना आ गया आपका 3, c1 कितना आ गया 12। पहले इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से चेक करो क्या सेकंड इक्वेशन अपना, 18x प्लस 9y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर आपने इसको भी कंपेयर कर लेते हैं आप। ओके, क्या आता है देखो, कंपेयर विथ, देखिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कंपेयर विथ, ऐसे कंपेयर किया आपने, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 24। नाउ चेक 1 बाय 1 चेक करो, 1 बाय a1 बाय a2, a1 कितना है पास 9 बाय 18, कितना हो गया 1 बाय 2, 9 1 दा 9 2 दा। देन आप चेक कर रहे हैं b1 अपॉन b2, कितना b1 चेक कीजिए 3 बाय 6, b बाय 6, अगेन कितना आ गया आपको 1 बाय 2। फिर तीसरा c1 बाय c2, कितना c1 चेक करो, c1 कितना है 12 बाय 24, 12 बाय 24 अगेन 12 1 जा 12, 12 2 जा, क्या therefore a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। काय की कंडीशन है आपके पास, बताओ क्या कंडीशन है आपके पास, गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर, क्या हो रही है, क्या कंडीशन है, ऑल दिस पेयर, यार पूरा आंसर क्या लिख रहे हैं, यार गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाइंस आर पैरेलल। यदि पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोल रहे हो, समझना प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ चेक कर कंपेयर करना चाहिए। ओके, आपने क्या कर लिया, इसको 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसको a1 a2 से कंपेयर कर लिया, आपने a1 a2 की वैल्यू निकाल ली। 18x प्लस 9y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इसको आपने कंपेयर कर लिया, आपने ये वैल्यू निकाल ली। फिर तीनों के रेशो निकाल लिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई सेम, both are same is equal to 1 by 2, therefore given pair is parallel means they are consistency। और एक प्रॉब्लम है इसमें, काफी कर लेते हैं, देन रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू टुमारो और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है थर्ड, चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड 2x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे ध्यान में आपको इसे एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है, तो फिर 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 करेक्ट लिखिए, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेक्ट। ओके, सिंपली कंपेयर द वैल्यूज, कंपेयर द इक्वेशंस विद, क्या के साथ कंपेयर कर रहे हैं, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। राइट डाउन दे दो, a1 कितना है आपके पास 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10। ओके, a2 कितना है 2, b2 कितना है -3 बट 1। ओके, और c1 कितना है 9। ओके, नाउ चेक 1 बाय 1, a1 बाय a2, a1 कितना है 6 बाय 2, कितना हो गया 3, 2 1 2 3 3 बाय 1 भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया फर्स्ट। देन
b1 बाय b2 कितना b1 चेक करो -3, b2 कितना है -1, -3 बाय 1 या 3 ओके। देन थर्ड c1 बाय c2 कितना है c1 चेक करो 10 बाय 9। ये जो सिंप्लीफाई हो गया को क्या कंडीशन है देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 अपॉन a2 3 बाय 1, b1 अपॉन b2 3 बाय 1 नॉट इक्वल टू कई कंडीशन है चेक करो कई कंडीशन है a1 अपॉन लाइंस आर पैरेलल therefore आप आंसर करें given pair of lines are पैरेलल यानी ये लीनियर जो इक्वेशन है इससे जो लाइंस बनेंगे वो क्या बोलेगी पैरेलल बोलेगी। यदि आपको पूछा होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी तो आपने आंसर क्या निकाला था इनकंसिस्टेंट ओके। यानी सेपरेट क्वेश्चन भी कर सकते हैं पर इसको तो आप लिख सकते थे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज नथिंग बट द लाइन हियर पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। इन दिस वे आपने कंप्लीट किया यहाँ पर तीनों इक्वेशन कंप्लीट किया। यानी फर्स्ट कंडीशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then lines are intersecting lines and their condition is called consistency। सेकंड थिंग में क्या किया आपने a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। first two ratio are equal third one is not then the lines are parallel। जब दो लाइन पैरेलल रहेगी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा क्या नहीं तो आप इसे इट इज कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। थर्ड वन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 if all three ratios are equal तीनों रेशियो यदि इक्वल है तो आप क्या कह रहे हैं the lines are coincident यानी that are overlapping lines यानी एक का बनाएंगे तो उसी पे आएगा दूसरे का भी उसी पे आएगा मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यदि उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे बट कंडीशन क्या है कंसिस्टेंसी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ अस सभी पॉइंट क्लियर हो गए आपको नहीं हुए तो एक बार दो बार आप इसको पॉज करके वीडियो देख लोगे यू शुड क्लियर इट ओके सी बाय।